शायद आपने अभी तक अपनी सेकंड इनिंग नहीं जी होगी या उसकी शुरुआत नहीं की होगी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सेकंड इनिंग की शुरुआत कर चुके हैं। ये कहानी है दिल्ली के वसंत कुंज के द सेकंड इनिंग ओल्ड एज होम की। ये बुजुर्गों के लिए एक घर की ही तरह है, क्योंकि घर की तरह यहाँ पर हर चीज की देखभाल होती है। उनकी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। इस बड़े से घर में बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए भी पूरे इंतजाम हैं, जैसे कैरम बोर्ड, चेस, हर प्रकार के खेल बुजुर्गों के साथ यहाँ खेले जाते हैं। द सेकंड इनिंग में जिन बुजुर्गों को उनके बच्चे छोड़ जाते हैं या उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, यहाँ पर उन बुजुर्गों को किसी बात की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल घर जैसा ही महसूस करते हैं। तो आइए आज आपको इस द सेकंड इनिंग बुजुर्गों के दूसरे घर का दौरा करवाते हैं। यहाँ हॉल के अंदर काफ़ी कुछ है, कैरम बोर्ड भी है, ताश भी है और कई चीज़ें हैं खेलने के लिए, सब कुछ है। बाहर जैसे हमने बाहर बैठना है तो अंदर से उनके आदमी लेकर भी हमें बाहर आते हैं। और बाकी जो हमारे यहाँ के खुद केयर टेकर हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। सुबह आते हैं 10:30 पौने 11 के करीब और रात के 9 बजे 8:30-9 बजे करीब जाते हैं। सुबह आते भी सबको मिलते हैं और दोपहर को भी टाइम होता है उनको, तब भी मिलते हैं और रात को जाते हुए भी मिल के जाते हैं। अच्छा, एक इस उम्र के पड़ाव पे आप लोग पहुँचे, कभी सोचा था कि आपको इस तरीके से ओल्ड एज होम में रहना पड़ेगा? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं, वो बात ये थी जी कि 3-4 महीने पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अकेला अगर अपने रूम में पड़ा रहता तो रोता ही रहता और तो कुछ नहीं था। छोटा लड़का है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और उनकी मिसिस से यानी अपनी डॉटर इन लॉ से मैं कितनी देर बात कर सकता हूँ? थोड़ी देर बात किया, खाना खुना खाया हुआ। इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि कहीं ऐसी जगह हो, तो मेरे लड़के ने बहुत जगह देखी यहाँ दिल्ली में, द्वारका जी में देखी और कई जगह देखी। यहाँ भी आए तो उनको सबसे अच्छी जगह ये लगी। तो फिर वो मुझसे पूछा उन्होंने कि आप ऐसे जाना चाहेंगे? मैं कहा जी अगर जगह बहुत अच्छी है तो मैं जा सकता हूँ, और फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। रसोई घर के साथ साथ बुजुर्गों के लिए एक मेडिकल रूम भी है, जहां पर रोजमर्रा की और उनकी जरूरतों की दवाइयां रहती हैं, और साथ ही साथ बड़े अस्पताल के साथ द सेकंड इनिंग का गठबंधन है। और अगर किसी भी बुजुर्ग को दवाई के साथ साथ इलाज की जरूरत पड़ती है तो तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अगर मैं संस्था की बात करूं तो इसको सेकंड इनिंग का नाम दिया गया है। सेकंड इनिंग इसलिए कि आदमी की फर्स्ट इनिंग जो होती है वो अपने बच्चों को परवरिश में लगा देते हैं, अपनी शादी के बाद बच्चों की पढ़ाई और पढ़ाई के बाद उनकी शादी और शादी के बाद फिर बच्चे, एक सर्कल बनता है। सेकंड इनिंग ये हो जाती है कि ज़िंदगी की फर्स्ट इनिंग से इंपॉर्टेंट कहीं ज़्यादा सेकंड इनिंग होती है। क्रिकेट की लगा लीजिए, किसी भी गेम में लगा लीजिए, लाइफ की लगा लीजिए। जब आप ज़िंदगी से आप मुक्त हो जाते हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में किए हुए काम को सेकंड इनिंग में एंजॉय करने का मौका मिलता है। इसलिए इसका नाम दिया है सेकंड इनिंग, कि यहाँ पर एंजॉय होता है। यहाँ काम नहीं, सिर्फ एंजॉय है। कितनी जगह पर आपका दिल्ली एनसीआर की बात की, कितनी जगह पर आपके ओल्ड एज होम है? एंड राकेश जी, अगर मैं बात करूँ टोटल हमारे ओल्ड एज होम ने के ये एक रिटायरमेंट होम कहूँगा। ओल्ड एज होम मेरे दूसरे हैं। टोटल आज मेरे 4 सेंटर हैं, जो कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर या एक हिसार में मेरा है, मोहाली में मेरा है, और दिल्ली के अंदर मेरे 2 सेंटर हैं। टोटल आज की डेट में मेरे पास 500+ सीनियर सिटीजन रह रहे हैं। किस एज से लोग हैं और कितनी एज तक के रहते हैं, और कितना टफ होता है आपको उनके साथ समय बिताना और उनको रखाव करना? राकेश जी, मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं सीनियर सिटीजन्स के साथ रहता हूँ। वो यहाँ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो एक ऐसे क्लास के लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेस्पेक्टेड जॉब से रिटायर्ड है। यहाँ पर उन लोगों को रखा गया है। दूसरे जो सेंटर है वहाँ पर ऐसे लोगों को रखा है जहाँ पर एज लिमिट नहीं है। वहाँ 10 साल का बच्चा भी रह सकता है और 100 साल का बुजुर्ग भी रह सकता है। वो इसलिए कि वहाँ पर हमारे शेल्टर होम है। शेल्टर होम में कि रोड साइडर जो लोग होते हैं, रोड पर पड़े हुए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, सालों से नहीं नहाए हैं, या कभी उनको ये कहिए कि अपने परिवार का
चार ही सौभाग्य नहीं हुआ है, उन लोगों को वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पर कम से कम आज की डेट में 150 से पौने 200 सीनियर सिटीजन रह रहे हैं। राकेश जी, अगर मैं बात करूँ इनके डे टू डे की, तो सुबह ये 6 साढ़े 6 बजे वो इनकी रूटीन होती है, क्योंकि ऑफिसर में एक डिग्निटी होती है और डिग्निटी में वो अपने टाइम को बड़ा पंचुअल मानते हैं। आज भी वो पंचुअल है उस चीज़ को लेके। 6 साढ़े 6 बजे करीब वो लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद उनकी क्या बेटा, उनको बेड टी चाहिए, उसके बाद वो फ्रेश होंगे, घूमेंगे, इतना बड़ा गार्डन है, गार्डन में वो मूव करेंगे, फिर उसके बाद वो जैसे भी ब्रेकफास्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद फिर वो अपने कॉमन हॉल में आ जाते हैं। यहाँ की फैसिलिटीज़ तो ये रही। और बात करता हूँ यहाँ पे किस तरह से उनके टाइम स्पेंड होता है। हर एक फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। द सेकंड इनिंग में बुजुर्गों के लिए हर तरह की सुविधा है, बल्कि संस्था का पूरा स्टाफ बुजुर्गों की सेवा में होता है, जहां पर उनके खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कलाकार रह चुके हैं या कोई बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं और अब वो अपनी जिंदगी की सेकंड इनिंग बिता रहे हैं। कितने सालों से आप यहाँ इस ओल्ड एज होम से जुड़े हुए हैं? सर मुझे 12 साल हो गए अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन में। कितना अच्छा लगता है बुजुर्गों की सेवा करना? सर अब 12 साल हो गए, 12 साल में तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब लगता ही नहीं कि मेरे लिए कोई ये कुछ और कोई किसी और के पेरेंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही माँ बाप, मेरे ही दादा दादी, और बिल्कुल एकदम इतने क्लोज हो गए मैं इनसे और ये मुझसे कि हम तो एक दिन रह भी नहीं सकते घर। आपने कभी सोचा था इस जन्म में इतने माँ बाप मिल जाना, इतने रिश्ते जुड़ जाना? कभी नहीं सोचा था सर, कभी नहीं सोचा था। बट एकदम इतना मतलब इतना प्यार मिला इन लोगों का, इतना प्यार देते हैं लोग कि यकीन ही नहीं होता। खाने कि के रिक्वायरमेंट लिए- अलग है कि सबके हमारे चार्ट बने हुए हैं, किसको क्या देना है, क्या दे सकते हैं। बिकॉज कुछ लोग डायबिटिक हैं, कुछ लोग बीपी से हैं, सबकी मेडिसिन चल रही हैं, तो किस तरीके से इनकी डाइट सुबह से शाम तक होनी चाहिए, वो एक प्लान करके एक चार्ट मेंटेन करके रखा हुआ है। तो उसी हिसाब से हम इनको फॉलो करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर दूसरों के माँ बाप को अपना बनाकर रखा जाता है और उनकी निस्वार्थ सेवा की जाती है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।